सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम मान लेते हैं कि ये सुरेश है और ये उसके पिता हैं। तो इनकी सुरेश की आयु जो कितनी है, पिता की आयु से आधी है। सुरेश हम 1 मान लेते हैं और पिता को हम 2 मान लेते हैं। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। ये इसका 1.5 गुना हो गया। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें रेशियो सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे रेशियो हमारा सेम है। तो हमारे जो 20 वर्ष दिया गया है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु 20 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। हमसे पूछा किसका गया है? पिता का। पिता की आयु अभी कितनी है? 2 वर्ष। इस 20 में हम 2 का मल्टीपल कर देंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 40। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। हम मान लेते हैं ये सीता है और ये गीता है। अनुपात कितना दिया गया है? 8:9 तथा इसकी आयु का योग 68 वर्ष है। इनके दोनों की आयु का जो योग दिया गया है वो 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? दोनों की आयु का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 और 9 को ऐड कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? हमारा 17 हो जाएगा। इन दोनों से हम इन दोनों की आयु निकाल सकते हैं। 17 से इसको भाग दे देंगे, ये आएगा हमारे पास में 4। अब हमें 4 का मल्टीपल 8 से भी करना है और 9 से भी करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 32 और ये हमारा हो जाएगा 36। अब 10 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो दोनों में हम 10 ऐड कर देंगे। 32 में भी 10 ऐड कर देंगे, 36 में भी 10 हम ऐड कर देंगे। तो इनका जो नया अनुपात जो बन के आएगा वो आएगा 42:46। अब हम इनका रेशियो बना लेंगे, इनको छोटा कर देंगे थोड़ा, तो हम इनको 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 21:23। हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला है कि सरिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। तो ये सरिता है और ये उसका पुत्र है। 5 गुनी है सरिता की आयु, तो पुत्र को हम 1 मान लेते हैं, सरिता को हम 5 मान लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र के समय की आयु का 25 गुना थी। मतलब अगर पुत्र 1 होगा तो माता कितनी होगी? 25। सरिता की आयु हो जाएगी 25। तो सरिता की आयु कितनी है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस सेम करना रहेगा, वही प्रोसेस रहेगा हमारा। हमारे पास में डिफरेंस सेम नहीं है, तो डिफरेंस सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? नीचे वाली संख्या का डिफरेंस प्लस ऊपर वाली संख्या का डिफरेंस। ओके, इन दोनों को डिफरेंस देके हम क्रॉस गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ पे हमारा नया रेशियो बन के आ जाएगा, वही सरिता रहेगी और उसका पुत्र रहेगा। यहाँ पे डिफरेंस है हमारा 24 का। 24 का मल्टीपल हम 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 120। 24 का 1 से करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। 5 का 25 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे डिफरेंस है 4 का, तो ये हमारा हो जाएगा 4। अब हमारा डिफरेंस जो हो गया है सेम, हमारा जो डिफरेंस आया है वो आया है 20 का। अब पूछा गया क्या गया था कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की। हमारे पास में रेशियो कितना आया है? ये आ गया है 5/20। अब पूछा किसका गया है हमसे? सरिता का। तो सरिता का भी जो रेशियो आया है वो आया है 120। अब इसको डिवाइड हम कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 30। तो सरिता की जो नई आयु आएगी वो क्या आएगी? 30। तो हमारा सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वीणा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीणा तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा
यहाँ पे आप राहुल लिख लीजिएगा। ओके, दिनेश तथा राहुल का पूछा गया है। ठीक है, दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। तो 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी? तो हम मान लेते हैं कि सबसे पहले वीणा और राहुल का दिया गया है। तो ये वीणा है और ये राहुल है, इनका अनुपात 5:7 है। अब हमारे पास में ये वीणा है और ये राहुल है, अनुपात इनका 5:7 है। हमारे पास में वीणा की आयु दी गई है, कितनी है? 15। हमारे पास में अभी वीणा कितना अनुपात दिया गया है? 5। इससे हम 5 को भाग देंगे तो आ जाएगी राहुल की एज हमारे पास में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3। इस 3 का मल्टीपल हम यहाँ कर देंगे 7 से, तो हमारे पास में जो रेशियो आएगा वो किसका आ जाएगा? राहुल का आ जाएगा। राहुल की हमारी एज आ जाएगी 21 वर्ष। ठीक है, फिर पूछा गया है कि दिनेश तथा राहुल की आयु का अनुपात, ये दिनेश है और ये राहुल है, तो इनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है? 5:3। तो हमारे पास में जो रेशियो दिया गया है 5:3 है, और राहुल की जो आयु निकल के आई है वो कितनी आयु है? 21 वर्ष है। इस 21 से हम दिनेश की निकाल सकते हैं। तो इससे राहुल की पहले हम क्लियर कर लेते हैं। राहुल का 21 आया है, रेशियो से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7। हमारे पास में 7 आ गया है। अब क्या करना है, हमें दिनेश का पूछा गया है, 5 का मल्टीपल हमें 7 से कर देना है। तो हमारी जो आयु आएगी वो निकल कर किसकी आएगी? दिनेश की आएगी। ये हमारा हो गया 35 वर्ष। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी, तो प्लस इसमें हम 4 को और ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 39। तो दिनेश की आयु कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर दिया गया है कि मीना की आयु उसकी पुत्र की आयु से 8 गुना है। हम मान लेते हैं कि ये मीना है और ये उसकी पुत्री है। 8 गुना है तो ये 1:8 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु का अनुपात का क्रमशः 10:3 होगा। तो ये 10:3 हो गया। तो मीना की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो हमें डिफरेंस देखना होगा। डिफरेंस सेम है, 2 का दिया कितना गया था? 8 वर्ष। 2 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें मीना का निकालना है। मीना का आयु अनुपात कितना है? 8 है, तो ये 32 हो जाएगा। तो मीना की जो आयु निकल कर आएगी वो कितनी आएगी? 32। सेकेंड वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। तो इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? तो हम मान लेते हैं कि ये राम है और ये उसका पुत्र है। कितना दिया गया है? 3 गुनी है, तो राम 3 हो जाएगा और उसका पुत्र 1 हो जाएगा। तथा उसके पिता की आयु, फिर इसके पिता की बात की जा रही है, राम के पिता की। ठीक है, कितनी है? 2/5। तो पिताजी की आयु जो 5 ज़्यादा रहेगी और पुत्र की आयु कम रहेगी, तो ये 5:2 हो जाएगा। अब अनुपात को सेम करने के लिए क्या करना रहेगा? आगे वाली संख्या यहाँ आ जाएगी, आगे पीछे वाली संख्या के पीछे वही संख्या रिपीट होती है। अब इनका गुणा कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 15, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर गया है इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। अब हमें दिया है इन तीनों का 46 वर्ष। अब हम इन तीनों का निकाल लेंगे। इन तीनों को मिला जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 23। 15, 6 और 2 आएगा 23। अब 23 से हम क्या करेंगे? 46 को हम डिवाइड कर देंगे। और किसका पूछा गया है? राम को। पर्सन कितने पास है हमारे पास में? 3 पर्सन है। 3 पर्सन का निकालना है हमें, तो ये 23 है। तीनों का आया है 23 मिला के, इसमें 3 का डिवाइड हम कर देंगे
और वर्ड से जो दिया गया है आयु कितना है 46। तो इसको हम काटेंगे, ये 2 हो जाएगा, 3 गुणित 2 6 हो जाएगा। अब हमसे पूछा गया है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो हमारे पास में राम कितना है 6 है, तो इसका 6 से मल्टीपल कर देंगे। और पिता है जो है 15 है, तो 15 इंटू 6 कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 36, ये हो जाएगा हमारा 94, नहीं ये 90 हो जाएगा, 15 छंग 90 हो जाएगा। अब 90 में से हम 36 डिवाइड कर लेंगे, तो हम उसके पिता की आयु में जो अंतर आएगा, राम और पिता, ये राम है और ये उसके पिता हैं। तो 90 में से 36 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 54। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 54। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। हम मान लेते हैं कि ये दीपक हैं, तो उनकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो पुत्र 1 होगा तो दीपक 3 होगा। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाता है। ये 34:13 हो जाता है। तो दीपक की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, तो यहाँ पे रेशियो हमें सेम करना होगा। सेम करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे और क्रॉस गुणा हम कर देंगे। 21 का मल्टीपल हम 3 से करेंगे तो ये 63 हो जाएगा। ये दीपक रहेगा और ये उसका पुत्र रहेगा, तो ये 63 हो जाएगा। यहाँ पे 21 का 1 में करेंगे 21 हो जाएगा। 21 का गुणा फिर 2 का गुणा हम 34 से करेंगे, ये 68 हो जाएगा। और ये 13 दूनी 26 हो जाएगा। ये हमारा नया रेशियो बन के आ गया है। अब पूछा क्या गया है 5 वर्ष बाद हमारे पास में जो डिफरेंस देखना है, डिफरेंस हमारे पास में भी कितना आ गया है 5। तो अगर हम 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, 1 हमारा आ गया है। तो दीपक की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। तो दीपक की वर्तमान आयु हमारे पास में कितनी आई है 63। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 63 जो है दीपक की आयु आएगी। फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है रंजना तथा राखी का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 होगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि ये रंजना है और ये राखी है, तो इनकी अनुपात कितना है 15:17। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाता है। अब हमें डिफरेंस सेम करना रहेगा। हमारे पास में डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम करने के लिए वही प्रोसेस रहेगा, ऊपर वाली संख्या का डिफरेंस देख के क्रॉस गुणा हमें करना है। यहाँ 2 का डिफरेंस है, नीचे 1 का डिफरेंस। तो ये हमारा नया अनुपात आ जाएगा रंजना और राखी का। तो ये हो जाएगा 15 और 17 18:20 हो जाएगा। अब हमारा डिफरेंस सेम हो गया है। कितना आया डिफरेंस हमारा 3 का। हमें दिया कितना गया था 6, 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 आएगा। अब पूछा किसका गया है, रंजना का पूछा गया है। तो रंजना हमारे पास में कितनी है 15 इंटू 2 हो जाएगा। तो रंजना हमारी हो जाएगी 30 एज की। फिर 6 वर्ष बाद का पूछा गया है, तो 30 में हम जब 6 ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 36। तो रंजना की आयु कितनी निकल कर आ जाएगी 36 वर्ष। हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।